ठीक है, इट्स वेरी गुड मॉर्निंग। आज है मंडे, नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है हमारे एंड मार्केट जो है आज काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुला, लेकिन गैप अप खुल के सारी चीज़ें उसने फिलअप भी कर दी है। लेकिन अभी तक भी हमने, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 10:45 हो चुके हैं, तो अभी तक भी हमने कोई ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए नहीं हैं, कुछ प्लान किया नहीं है। तो हाँ जी, लेट्स गेट स्टार्ट विद द डे नाउ और समझते हैं आज का हमारा एग्जैक्टली प्लान क्या है टू एग्जीक्यूट अवर ट्रेड्स। Alright, so this is Bank Nifty on a 5 minutes time frame। अभी as you can already see ज़्यादा कुछ किया नहीं है उसने, और सुबह एक सेल ऑफ लिया था उसने, ठीक है। सेल ऑफ के बाद थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हुआ 3 कैंडल्स के लिए और फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर मैं प्लान कर सकता था, बट देन द थिंग इज़ कि दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली हाउ आई ट्रेड माई सिस्टम्स। ऑलराइट, दैट इज़ द रीज़न बीइंग बेसिकली वी आर सिटिंग आउट एज ऑफ राइट नाउ एंड हम वेट कर रहे हैं कि हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिले एंड ट्रेड लें, हम एग्जीक्यूट करें उन चीज़ों को। क्योंकि देखो, अपने सिस्टम के अलावा 10,000 और सिस्टम्स, स्ट्रेटजीज, एंट्रीज बन जाए, इट शुड नॉट मैटर टू अस एट ऑल, ठीक है। हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे होना चाहिए, विच इज़ मेरी जब एंट्री बनेगी आई एम गोइंग टू एंटर देन ओनली, अदरवाइज आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मार्केट। Alright guys, this is Bank Nifty on a 5 minutes time frame। As you can already see, Bank Nifty ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सुबह से काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है। अभी ये 2 बार यहाँ से ऑलमोस्ट घुमा है, तो आई ड्रॉन अ रेजिस्टेंस एरिया कि चलो ठीक है, यहाँ से 2 बार घूम चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर एक और कुछ रिवर्सल साइन देता है मुझे, तो आई माइट प्लान अ ट्रेड, ठीक है। जो हेजेस हमने ऐड किए हैं, विच इज़ बेसिकली हेजेस वगैरह सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है, स्ट्राइक प्राइजेस ऐड कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी, एज यू कैन ऑलरेडी सी, ना ही कोई ऑर्डर पंच है, ना ही कोई पोजीशन आई हैव क्रिएटेड। वी आर जस्ट सिटिंग आउट ऑन कैश। अभी तक कोई ट्रेड हमको मिला ही नहीं है, नॉट एज इफ कि लिया नहीं है हमने, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स वही बात है कि जब तक ट्रेड बनता नहीं है, हम ट्रेड करके कर भी क्या लेंगे। ऑलराइट, एंड वी जस्ट फिनिश्ड आवर लंच एंड लुक हु वी हैव इन द ऑफिस। हाय, हाउ इज़ यू? आज ऑफिस की छुट्टी है, तो लुक हाउ इट लुक्स, फुल खाली ऑफिस है आज हमारा। जनरली हम वहाँ अंदर बैठते हैं, बट आज हम यहाँ बाहर ही बैठे हुए हैं फॉर मल्टीपल रीजंस, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑफिस पूरा खाली है। ऑलराइट गाइस, जस्ट नाउ बैंक निफ्टी ने एक मोमेंटम करता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो व्हाट वी हैव डन इज़ वेरी सिंपल। हमने हमारा जो हेज है वो खरीद के रख लिया है, 49,000 कॉल ऑप्शन 510 क्वांटिटी खरीद के रख ली है, ठीक है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार ये OTM ऑप्शंस आप खरीदते कैसे हो, ज़ीरोधा में तो अलाउड नहीं है, बैंड है। तो उसके लिए देयर इज़ अ यूट्यूब वीडियो दैट आई हैव डन, आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली ये OTM हेजेस को खरीदना कैसे पड़ता है। बस थोड़ा सा ये ऑर्डर्स में आपका पैसा चला जाता है, थोड़ा सा ब्रोकरेज जाती है, बट यू विल बी एबल टू बाय OTM हेजेस इन ज़ीरोधा देन। अब जैसे ही हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होती है, ले लेंगे हम ट्रेड्स। ऑलराइट गाइस, तो एज ऑफ नाउ हेज तो हमने खरीद के रख लिया है, ऑर्डर्स भी हमने मार्क कर दिए हैं। वी आर गोइंग टू शॉर्ट 47,600 का सी ऑल द वे फ्रॉम 477, ठीक है। 477 पे इसको शॉर्ट कर देंगे। इफ़ वी गेट अ एंट्री वी गोना एंटर, इफ़ यू डोंट गेट अ एंट्री, एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो फिर बाहर बैठे रहेंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज एनी पॉइंट इन टाइम इट विल बी 3 PM एज वेल, ठीक है। 3 बजे के बाद मैं ट्रेड्स लेना जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, विल अपडेट यू। क्योंकि 3 बजे के बाद इट इज़ प्योर वोलाटिलिटी ओनली, मतलब वोलाटिलिटी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला 3 बजे बाद। तो बेटर है कि आप बाहर ही बैठे रहो, स्टॉप लॉस खाने से अच्छा तो बेटर ही है ना। और बैक टेस्टेड डेटा में भी हमने ये देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ एंट्री जो भी 3 बजे से पहले मिली है, उसमें ट्रेड्स हमारे फेवर में रहे हैं, ठीक है। 3 बजे के बाद एंट्रीज में हार्डली कोई ट्रेड है जिसने हमें प्रॉफिट दिया है। तो अगर साल भर में एक ही प्रॉफिटेबल ट्रेड है, तो फिर मैं साल भर SL क्यों दूँ उस पर्टिकुलर प्रॉफिट के लिए, राइट। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बैक टेस्ट, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहीं से पता चल जाती हैं। ऑलराइट गाइस, जस्ट नाउ आवर ट्रेड्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड, ठीक है। 478 पे हमने एंट्री ले ली है, तो हम गोना पुट अ स्टॉप लॉस एट, ऑफ कोर्स 40 रुपये का ऐसे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो जो स्टॉप लॉस में लगाने वाला हूँ वो हो जाएगा 478 प्लस 40 रुपीज़ इज़ 528 का SL ऑन बोथ दी साइड्स, राइट। 518 का ऐसे लगेगा दोनों तरफ, 518 का दोनों साइड पे ऐसे लग जाएगा, विच इज़ 14 पॉइंट्स फ्रॉम ओवर हेयर, ठीक है। आई हैव प्लेस्ड बोथ दी ऑर्डर्स, लेट मी चेक वंस, हाँ जी,
ऑलराइट, सो आई प्लेस दैट ऑर्डर। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी क्वांटिटी मेरे को खरीदनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मार्जिनल फंड्स, ठीक है। उसके मल्टीपल रीजंस है, बेटर नॉट डिस्कस। तो हाँ जी, आई एम गोइंग टू एग्जिट 45 आउट ऑफ दैट। तो हाँ जी, वी हैव दिस पोजीशन नाउ, 510 क्वांटिटी, एक हैच खरीदा हुआ है हमने 10 रुपये पे, एंड वी हैव शॉर्टेड 47,600 का सी ऑल द वे फ्रॉम 478, 10-15 रुपये अपने फेयर में चल रहा है, विच इज़ नथिंग, होता रहता है। इतने में स्कैल्पर्स होते तो खुशी हो जाते। इज़ द ट्रेड इज़ इन आवर फेवर अभी एज ऑफ राइट नाउ, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट हमारे फेवर में आ चुका है। द मोमेंट इट कम्स इन आवर फेवर, जैसे ही वो, लुक एट हिम, ही इज डांसिंग, इज गोइंग इन व्लॉग भाई। सॉरी क्यों है। तो हाँ जी, जैसे ये ट्रेड और 40-50 पॉइंट आ जाता है, 100 पॉइंट्स हमारे फेवर में आता है, यू नो द रूल राइट, जब अपना पुट CTC लेके जाएंगे। CTC लगा देंगे। ओवरनाइट तो अभी भी जा सकता है ना, 40 पॉइंट्स हमारे फेवर में है तो यस। राइट गाइज, इट इज़ ऑलमोस्ट 4 नाउ, मार्केट क्लोज हो चुका है, बट मार्केट ने एज एक्सपेक्टेड हमारे फेवर में इतनी अच्छी क्लोजिंग दी नहीं है, देख लो एक बार आप। तो दिस बैंक ने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, यहाँ पर जब इसने अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास की चीज़ें तोड़ी तो यू नो वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, यहाँ से एक और बार रेजिस्टेंस आ सकता है, रिजेक्शन आ सकता है एंड थिंग्स लाइक दैट हो सकती है, बीइंग रीज़न हमने एंट्री प्लान की थी, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ ये कि मार्केट ने वापस ऊपर चला गया और हमारा जो स्टॉप लॉस था उसने वही खा लिया, ठीक है। मतलब 50 पॉइंट हमको फेयर में दिखाया था एट अ पॉइंट इन टाइम, ऑल द वे फ्रॉम देयर इट हिट अ स्टॉप लॉस एट 518 एज वेल। तो हाँ जी, दैट इज़ व्हाट प्रीटी मच वी हैव डन फॉर द डे। एंड अभी एज सच क्या ही करोगे आप, यू हैव बीन हिटिंग स्टॉप लॉसेस। अब देखो मार्केट को ही देख लो आप, इवन इफ़ वी गेट अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, ठीक है, तो भी CTC ही खाना होता है, ठीक है। यहाँ से अगर मान लो एक कॉल शॉट अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती, इतना गिरा 2 दिन में रिकवर, वापस CTC खा जाता, ठीक है। उसके बाद मान लो इवन इफ़ वी वुड हैव शॉर्टेड अ पुट ऑप्शन इन दैट केस एज वेल, मान लो यहाँ से पुट शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो भी ये ऊपर जाके वापस नीचे घुस गया। तो मार्केट ही ऐसा है, वन डायरेक्शनल मार्केट है नहीं, और एज अ डायरेक्शनल प्लेयर आपको यही चीज़ें सहनी पड़ेंगी हमेशा ही कि मार्केट अगर साइडवेज है, वॉलेटाइल है, तो यू हैव टू बी हिटिंग स्टॉप लॉसेस एंड यूल कीप हिटिंग CTC एज वेल। बस बात इतनी अच्छी यहाँ पर ये है कि इवन इफ़ वी हिट बैक टू बैक लॉसेज एंड थिंग्स लाइक दैट, हमारा कैपिटल नहीं उड़ेगा, ऑलराइट। जब से मैं सिस्टम्स ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा कैपिटल आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया है, विच इज़ द बेस्ट थिंग राइट। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर चलो मान लो अभी तो 4-5 SL ही आए हैं, लेकिन उसके बाद मान लो अगर 10-15 SL भी आते हैं, तो मुझे पता है द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दैट आई एम हैविंग ऑन एवरेज इज 1:11-12 के आसपास, राइट। तो अगर एक ट्रेड भी प्रॉफिट में मिलता है, ऑल ऑफ दो स्टॉप लॉसेज विल बी रिकवर्ड लाइक एनीथिंग। और पिछले मतलब देखो जनवरी वाज गुड फॉर अस, लेकिन वहाँ से स्टिल जनवरी वाज गुड फॉर अस, लेकिन वहाँ से अभी तक इट इज़ ऑल जस्ट वन सिंपल थिंग विच इज़ वोलेटिलिटी, और ऐसा टाइम देखना पड़ेगा आपको।